सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की समाअत जारी। गुजार के वकील हामिद खान के साबिक ISI सरबराह फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा पर संगीन इल्जामात। दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए बताया कि उनके मौकल ने अपनी दरख्वास्त में प्लीकैन के नाम डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सदीकी के इल्जामात क्या दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सदीकी को इन इल्जामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोचकर जवाब दें कि क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं। वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं, क्या वो खुद 2018 में इख्तिदार में आना चाहते थे। जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे हैं। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो वज़ीर आज़म को हटाकर किसी और को लाना चाह रहे होंगे, तो वो कौन था। शौकत अजीज सदीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे मौकल की जानिब से लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमारे सामने आर्टिकल 3 के तहत आए हैं। ये 184 भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहा था, क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वाले को क्यों नहीं बनाया। शौकत अजीज सदीकी ने कहा, फायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फायदा दे तो वो भी इस हाल में फंसेगा। वकील हामिद खान ने कहा कि फौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, एक उम्मीदवार को साइट पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। काजी फायजिसा का कहना था, शौकत अजीज सदीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद से मुतालिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। कमर जावेद बाजवा ने शौकत अजीज सदीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। जस्टिस मंदोखेल का कहना था, क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे। जिस पर वकील हामिद खान ने कहा, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने कहा, अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जोड़ रही। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से राम में भी इस केस से गैर मुतल्लिका है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के केस की समाअत हुई। आपके इल्जामात संगीन हैं और उनके नताइज भी संगीन निकलेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के शौकत अजीज सदीकी को मुखातिब करते हुए माफ। दौरान समाअत साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी ने कहा, फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीत का निशान दिलवाया था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, फौज एक आज़ाद इदारा है, ये किसी के मातहत है। फौज को चलाता कौन है। वकील हामिद खान ने कहा, फौज हुकूमत के मातहत है। जिस पर जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, हुकूमत फर्द नहीं है, जो शख्स फौज को चलाता है उसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सदीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। जबकि वकील बार कौंसल सलाहुद्दीन ने कहा, साबिक जज ने तहरीरी जवाब में जिनका नाम लिया हम उनको फरीक बना रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन पर ज्यादा दिन का फर्क नहीं पड़ेगा और इनके नजदीक इलेक्शन 11 फरवरी तक हो सकते हैं। एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर बराए कानून और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग का शेड्यूल वापस ले लिया है। अब लार्जर बेंच फैसला करेगा और उसका फैसला आने तक कमीशन इंतखाबी शेड्यूल चंद रोज के लिए मुअख्खर करेगा। लार्जर बेंच के फैसले के बाद ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस ने खदमात देने से इनकार किया था। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से खदमात हासिल की। इलेक्शन कमीशन अपने एक्ट के तहत इंतजामिया या जुडिशरी से अफसरान ले सकता है, जिस वजह से उन्होंने इंतजामिया से अफसरान लिए। कंवर दिलशाद का कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम करना हर इदारे और हर शहरी का फर्ज है। इससे इलेक्शन पर चंद दिनों का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लार्जर बेंच ने पीर मंगल तक फैसला कर दिया तो कमीशन जुडिशरी अफसरान की खिदमात हासिल करके नोटिफिकेशन कर देगा।
जिससे चंद दिनों का फर्क पड़ेगा, इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं कि इंतखाबात नहीं होंगे। मेरे ख्याल में 11 फरवरी तक इंतखाबात होंगे। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल होने से इलेक्शन का रद्द-ए-अमल रुक गया है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त कबूल करते हुए इंतजामी अफसरों से इलेक्शन करवाने का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और अदालत ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कायद-ए-आज़म ने इसराइल के मामले पर जो राय दी थी, इससे इख्तिलाफ करना कुफ्र नहीं होगा। एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तजवीज़ पाकिस्तान या मैंने नहीं दी, फ़लस्तीन का दो रियासती हल दुनिया दे रही है। ये तासुब दुरुस्त नहीं कि फ़लस्तीन का दो रियासती हल हमने दिया। आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में जज और उनकी अहलिया की मुबैना तशद्दुद के शिकार 14 साला रिजवाना मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो सकी और वो ना तो ज्यादा बोल सकती है और ना ही चल सकती है। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आप पर रिजवाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। बयान में रिजवाना ने इल्जाम लगाया कि जज भी इस पर तशद्दुद करते थे, सर दीवार पर मारते थे। उनका कहना था कि उन्हें भी उसी तरह मारा जाए जिस तरह वो उस पर तशद्दुद करते थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना का बयान ले लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम भी बयान के वक्त मौजूद थी। बयान से पहले रिजवाना से कहा था कि घबराना मत, किसी के कहने पर बयान तब्दील नहीं करना। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक दिसंबर के आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। इसके अलावा मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई, मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता रोज कोयटा, मस्तोंग और कल्लात समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में मतला कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल अबरालूद रहा। कोयटा में सुबह कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमा को सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाल मगरबी अजला में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चाही, तुरबत, पंजगोर, नौकंडी, दलबदीन, योब, कोयटा, कलात, ज़ियारत, चमन, किला सैफुल्ला और किला बैदुल्ला में बारिश और पहाड़ों को बर्फबारी का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के बाद कोयटा और सूबे के शुमाली इलाकों में हफ्ते से मंगल तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब कल से 18 दिसंबर के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन के मैदान में एक और बड़ी तब्दीली, PTCL ने सेलुलर कंपनी टेलीनॉर को खरीद लिया है। PTCL की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई गई मालूमात के मुताबिक टेलीनॉर को 8 अरब रुपए की बोली दी गई। बोली टेलीनॉर पाकिस्तान की 100% खरीदारी के लिए नफ्त और कर्ज को निकाल कर दी गई थी। स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई गई मालूमात के मुताबिक PTCL इस खरीदारी की अदायगी बैरूनी कर्ज से करेगी। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने कंपनी ने सितंबर तक 12 महीनों में 102 अरब रुपए कमाने थे। खरीदारी मुकम्मल होने से PTCL 7 करोड़ अफराद को मोबाइल, फिक्स और माइक्रो फाइनेंस खदमात फराहम करने वाला इदारा होगा। आपको बताते चलें कि PTCL का इंतजामी कंट्रोल मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी इस्तालाह के पास है। आपको मजीद आगाह करें, कौमी टीम के फास्ट बाउलर नसीम शाह अपने भाइयों के हक में मैदान में आ गए। कहते हैं मैं सिलेक्टर नहीं कि अपने भाइयों को अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुंतखब किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे लिए नई टीम है, उम्मीद है ये अच्छा सीजन होगा। नसीम शाह का कहना था मेरे भाई क्रिकेट में अपनी मेहनत से आए हैं, मैं सिलेक्टर नहीं कि अपने भाइयों को अपनी ही टीम में मुंतखब किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंजरी के बाद कमबैक आसान नहीं होता, यहाँ बहुत अच्छे बैटर्स हैं, बॉलिंग चैलेंज होती है। आपको आगाह करें कि नसीम शाह अब कोयटा के बजाय इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। ख्याल रहे कि नसीम शाह के 2 भाई भी पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही हिस्सा हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के सिलसिले में जहां ड्राफ्टिंग के दौरान फ्रेंचाइज ने बड़े नामों को मुंतखब किया, वहीं इस बार एक नई तारीख भी रकम हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शाह ब्रादर्स नसीम शाह के बाद उनके छोटे भाई हुनैन
और उबैर शाह को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हुनैन और उबैर शाह को PSL 9 के लिए इमर्जिंग कैटेगरी में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। खबरें की देखते रहिए फास्ट फुटबॉल TV। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके।